नमस्कार। राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे विचार, मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो उसे लाइक भी भरपूर कीजिए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की तरफ से एक सनसनीखेज खबर आ रही है कि ईडी एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट तैयार कर रही है। उसमें के कविता के साथ शातिर केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का मुखिया, उसको आरोपी बनाया जा रहा है। और आरोपी बनाए जाने के बाद इस केजरीवाल की और पूरी आम आदमी पार्टी पर मानो पहाड़ टूट पड़ेगा, ऐसा अब होने वाला है। जो ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि एक तो इनकी संपत्ति जब्त की जाएगी, खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे और केजरीवाल मुख्यमंत्री भी नहीं रहेगा। जितनी भी नौटंकी ये केजरीवाल 2-3 वर्षों से अधिक कर रहा है और बार बार कभी चौथी पास राजा की कहानी सुनाता है, कभी कहता है दिल्ली में शराब घोटाला नहीं हुआ, लेकिन पुख्ता सबूतों के आधार पर ईडी चार्जशीट तैयार कर रही है। और जब वो दायर कर देगी कोर्ट के अंदर तो इस नटवर लाल की खैर नहीं है। के कविता हो चाहे शातिर केजरी हो, इसके साथ साथ 5 आरोपी और बनाए जा रहे हैं। उसमें एक तो चरणप्रीत सिंह हैं और कुछ हवाला कारोबारी हैं। जितनी भी मनी ट्रेल जैसे जैसे ईडी ने पकड़ी है और जांच में पाया है, वो सब चीज सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आने वाली है और ईडी इसको जल्द ही तैयार करके कोर्ट में दाखिल करने वाली है। तो ये जो नटवर लाल और इसके प्रवक्ता, पूरी पार्टी जो अब तक ये कहती रही कि दिल्ली में शराब घोटाला नहीं हुआ, और इन्होंने 7-8 दिन से ऐसा कोहराम मचा रखा है, दिल्ली शराब घोटाले से तो सबका ध्यान ही हट गया। सिर्फ केजरीवाल की बीमारी का बहाना पूरी मीडिया में चल रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, सब जगह केजरीवाल छाया हुआ है। और तो और सिर्फ केजरीवाल इस वजह से छाया हुआ है कि उसे इंसुलिन चाहिए कि नहीं चाहिए, उसने क्या खाया क्या नहीं खाया। तो दोस्तों, ऐसा नटवर लाल आपने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा होगा। और पहली बार अब आप ये भी देखेंगे, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी पार्टी की मान्यता रद्द हो जाएगी। और जब ये कार्य होगा तो चाहे इनकी पंजाब की सरकार हो, चाहे इनके सांसद हो, और चाहे इनकी दिल्ली की सरकार हो, चाहे गुजरात के विधायक हों, जितने भी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए सांसद, विधायक, पार्षद होंगे, उनकी सदस्यता अपने आप चली जाएगी अगर आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द होती है तो। और आम आदमी पार्टी को जो आरोपी बनाया गया है वो ईडी ने अपने आप नहीं बनाया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना जब टकलू सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई कर रहे थे, उस वक्त जब 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल संजीव खन्ना ने पकड़ी और ये माना कि प्रथम दृष्टया 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल दिखाई दे रही है, लेकिन पैसा जो है वो किसी व्यक्ति के पास नहीं मिला। तो संजीव खन्ना ने ईडी के वकील से कहा कि आपने अब तक आम आदमी पार्टी को इसमें मुख्य आरोपी क्यों नहीं बनाया, जबकि ये रिश्वत के पैसे से चुनाव लड़ते रहे और रिश्वत के पैसों का इस्तेमाल पार्टी के कार्यों में करते रहे। इसीलिए पिछले दिनों
चरणप्रीत सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। और ईडी ने जब चरणप्रीत को गिरफ्तार किया तो चरणप्रीत ने बहुत सारे राज ऐसे खोल दिए, ये बता दिया कि किस तरह से वो आम आदमी पार्टी के लिए कार्य करता था। 55,000 रुपये महीने की सैलरी लेता था आम आदमी पार्टी से, और गोवा की एडवर्टाइजमेंट कंपनी में भी चरणप्रीत काम करता था, वहां से भी सैलरी वसूल कर रहा था। इसके अलावा जहां जहां चरणप्रीत ने पैसा भिजवाया और पैसा उठाया, तो ये सारी खबरें केजरीवाल तक पहुंचती थी। ये चरणप्रीत राज खोल चुका है। हवाला का पैसा किस तरह से गोवा तक पहुंचा, ये हवाला कारोबारी भी बोल चुके हैं और चरणप्रीत सिंह भी बोल चुका है। तो ईडी का कहर और ईडी का वज्रपात अब आम आदमी पार्टी के ऊपर होने वाला है। और अगर ये संजीव खन्ना की बेंच में सुनवाई के लिए केस चला जाता है तो संजीव खन्ना इसे डिनाई भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो मसला है ये जस्टिस संजीव खन्ना ने ही पकड़ा था। क्योंकि जिस वक्त सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई हो रही थी तो उस वक्त लग रहा था, 4 दिनों तक ये सुनवाई चली थी, तो उस वक्त लग रहा था कि सिसोदिया को जमानत मिल जाएगी। लेकिन आनन फानन में जब ईडी ने, यानी ईडी के वकील ने जस्टिस खन्ना के सामने कुछ दस्तावेज पेश किए तो संजीव खन्ना ने कहा 338 करोड़ रुपए तो दिखाई दे रहे हैं कि मनी ट्रेल है, लेकिन आप लोग अब तक किसी से भी ये पैसे वसूल करने में असमर्थ रहे हैं, कहीं ये पैसा दिखाई नहीं दे रहा है, और आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने इन पैसों से चुनाव लड़ा है, तो आप आम आदमी पार्टी को भी इसमें आरोपी बनाइए। तो ईडी के सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा हम इस पर कार्य जल्द ही करेंगे, और वो कार्य अब हो चुका है, यानी कि तगड़ा हंटर चलने वाला है। अभी तो लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और ये इंसुलिन का बहाना बना रहा है। सुनीता केजरीवाल भी इसकी नौटंकी सीख चुकी है। आतिशी हो, सौरभ हो, संजय सिंह हो, ये सब के सब शराब घोटाले को छोड़कर अब इंसुलिन और दवाइयों के मुद्दे पर आ गए हैं कि केजरीवाल को लीवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी। अरे भाई, जब घोटाला कर रहे थे उस वक्त तुम्हें ये नहीं दिखाई दे रहा था कि किसी दिन तुम्हें जेल भी जाना पड़ेगा? 22 वर्षों से तुम डायबिटीज के मरीज हो, तो क्या तुम्हें यह दिखाई नहीं दे रहा था जब तुम घोटाला कर रहे थे, जब तुम्हारी शुगर फ्लक्चुएशन नहीं होती थी और तेलंगाना के डॉक्टर से बार बार कंसल्ट करने के लिए तुम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जरिया कोर्ट से मांग रहे हो? उन्होंने तो तुम्हारी इंसुलिन छुड़वा दी थी। फरवरी माह में तुमने आखिरी इंसुलिन लिया था, लेकिन आज चिट्ठी भी जारी हो गई केजरीवाल की तरफ से कि मैं तो इंसुलिन मांग रहा हूं, तिहाड़ प्रशासन मुझे इंसुलिन नहीं दे रहा है। तो ये कदम कदम पर ऐसा जाल बिछा रहा है केजरीवाल भी कि कल को आने वाले दिनों में जेल के अंदर ही ऐसी नौटंकी करेगा कि चलता चलता गिर पड़ेगा और कहेगा मेरा शुगर लेवल हाई हो गया है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो इसे हॉस्पिटलाइज्ड भी आपको कराना पड़ेगा। तो ये मेडिकल ग्राउंड भी तैयार कर रहा है बेल के लिए, लेकिन ईडी इससे 4 कदम आगे चल रही है। तुरंत ही ईडी चार्जशीट कोर्ट के अंदर दायर कर देगी तो इसे अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ेगी, क्योंकि उस वक्त ये मुख्यमंत्री नहीं रह पाएगा। क्योंकि लिखित रूप में जांच एजेंसी जब कोर्ट में
दस्तावेज पेश कर देगी कि हमने इसको आरोपी बना दिया है, तो एक लोक सेवक होने के नाते इसको अपनी कुर्सी त्यागनी पड़ेगी। और अगर ये सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना भी देता है, जैसा कि अब तक लग रहा है, स्टार कैंपेनर तो बना चुका है, तो सुनीता केजरीवाल चुनाव कहां से लड़ेंगी? और दिल्ली की विधानसभा का चुनाव भी फरवरी 2025 में होना है, तो 6 महीने से कम का टाइम भी रह जाएगा। तो हो सकता है सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री ना बन पाए, और चुने हुए विधायकों से बनाता है तो खेल इसका जभी खराब हो जाएगा आम आदमी पार्टी में। और ईडी जब आम आदमी पार्टी पर कार्रवाई करेगी, जो कि चार्जशीट में लिखा जा चुका है, भाई आम आदमी पार्टी चाहे गोवा के विधायक हों, गुजरात के हों या पंजाब के हों, दिल्ली के हों, इन्होंने हवाला के पैसे से चुनाव लड़ा, रिश्वत के पैसे से चुनाव लड़ा, घूस के पैसों से चुनाव लड़ा, और जो पार्टी दलाली के पैसों से चल रही हो, तो चुनाव आयोग भी आम आदमी पार्टी की मान्यता खत्म कर देगा। और जब मान्यता खत्म कर देगा, तो पार्षद हो, सांसद हो या विधायक हो, उनकी सदस्यता अपने आप चली जाएगी। तो अब ये सोचना मान साहब को है, पंजाब में जो सरकार चला रहे हैं, कि भाई वो अपनी पार्टी का नाम बदल लें, वरना पंजाब की सत्ता से भी हाथ धोना पड़ेगा। और जिन सांसदों को भागना है दूसरी पार्टियों में भाग जाए, जिन विधायकों को भागना है भाग जाए, वरना केजरीवाल पर तो मुसीबत टूटने वाली है। और इसकी जो धर्मपत्नी नौटंकी करना सीखी है, वो फिल्म रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि ईडी की कार्रवाई जबरदस्त होने वाली है। आम आदमी पार्टी के खाते भी सीज होने वाले हैं, संपत्तियां जब्त होने वाली हैं, और केजरीवाल की निजी संपत्ति भी इसमें जब्त की जाएगी जब ये आरोपी बना दिया जाएगा। तो ऐसे में इसे कुर्सी तो छोड़नी ही पड़ेगी, शीश महल भी छोड़ना पड़ेगा, और निजी संपत्ति भी गंवानी पड़ेगी। तो ईडी का हंटर, ईडी का वज्रपात इस आम आदमी पार्टी पर होने वाला है। तो दोस्तों, इसकी चतुराई कहां से निकलेगी, वो 4 लाख वाला कॉमेडी बता सकता है, हम लोग नहीं बता सकते। तो देखना यह है कि अब ये नटवरलाल, अब ये गिरगिट, अब ये शातिर, अब ये धूर्त अगला कदम कौन सा उठाता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विचार आपको अच्छा लगे तो भरपूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।